हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन प्रैक्टिस के इस सीरीज में, जिसमें हम अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ये जो आज का प्रश्न लिया गया है, ये छत्तीसगढ़ में 2019 में हुए व्याख्याता भर्ती परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो हमारा प्रश्न पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं लुईस के एसिड बेस थ्योरी से आपको समझाता हूं। हमें बेसिसिटी देखना है तो बेस को लेकर चलते हैं। ऐसे स्पीसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं बेस कहलाते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है उसको हम बेस बोल रहे हैं, तो जो जितना जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही अच्छा बेस कहलाएगा। तो इन चारों में हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि कौन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करने के लिए अवेलेबल कराता है। तो ये जो नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड बनाया हुआ है सभी में, और 3 बॉन्ड जब नाइट्रोजन बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं सभी ऑप्शन में बना देता हूं। मैं यहां और यहां ये दोनों को पहले आपको बता देता हूं। ये दोनों केस है कंजुगेशन का। यहां ये जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कंजुगेशन में है। यहां देखोगे तो ये कंजुगेशन में घूमने जा रहा है, और जब भी ऐसे रिजोनेंस होता है, कंजुगेशन में होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो उस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये कंजुगेशन में जा रहा है इसीलिए ये आसानी से डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। सेम केस यहां भी है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है उनके साथ कंजुगेशन में है। क्योंकि ये कंजुगेशन में घूमने में बिजी है तो ये जल्दी से अवेलेबल नहीं होगा डोनेट करने के लिए। अब ये जो 2 बच गए वो हाइब्रिडाइजेशन के किस्से में आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जब भी हम निकालते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट से निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकाला जाता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास कितने हैं? यहां पर है 1। अब बॉन्ड पेयर का मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिन सकते हो आप, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड गिनो तो एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड है, तो 2 टाइप का बॉन्ड है तो 2 लिखे यहां पे, और टोटल इसका आया 3। तो 3 हमको ऑर्बिटल गिनने होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल आप गिनिए, वो हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। एक s का आएगा और p का 2 आएगा, p का 2। तो ये हो गया sp2। टोटल 3 गिनना है तो s का 1 p का 2, दोनों मिला के 3 हो गए। ठीक, तो अब यहाँ ये नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका अगर हम निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर हमको निकालना है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इस वाले नाइट्रोजन का। तो लोन पेयर तो जाहिर सी बात है आपको दिखाई दे रहा है, एक ही लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? एक ये वाला बॉन्ड और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से है, तो यहां पर बॉन्ड पेयर हो गया 3। टोटल 3 बॉन्ड पेयर है। तो इनको जब आप टोटल करोगे तो 4 आता है, और 4 ऑर्बिटल गिनना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4 ऑर्बिटल गिनो, इसका 1 p का आ जाएगा 3, 3 और 1 4। तो ये जो नाइट्रोजन है वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जब ट्रेंड अपन देखते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है sp, फिर होता है sp2, फिर होता है sp3। सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है sp3 वाला। तो क्या होगा, यहां जब आप दोनों देखोगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, खींच के रखना। तो क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि खींचने की टेंडेंसी है। और ये sp3 है सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये ना ही इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंजुगेशन में है, और प्लस ये sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसीलिए ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है। तो जितना जल्दी डोनेट करेगा उतना ही अच्छा बेस कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये वाला ऑप्शन। ठीक, तो